हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को दशमलव में वर्गमूल निकालने के लिए कि किस प्रकार से दशमलव में वर्गमूल निकाला जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से दशमलव का वर्गमूल निकाला जाता है। सबसे पहले मैं आपको साधारण वर्गमूल जो होता है, नॉर्मल वर्गमूल, उसको मैं बतला रहा हूँ कि किस प्रकार से वर्गमूल नॉर्मल निकाला जाता है। उसके बाद में जब आप नॉर्मल वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे तो दशमलव का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में समझना पड़ेगा, तभी आप किसी भी प्रकार के वर्गमूल हो उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं स्क्वायर वर्ग के बारे में कि स्क्वायर और वर्ग क्या होता है तथा स्क्वायर और वर्ग को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1। अब यहाँ पे 1 लिखा गया है, इसका पावर को, घात को मैं 2 कर दूं। अगर 1 यहाँ पे लिखा गया है और इसके पावर को, घात को मैं 2 कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो ये घात जो 2 दिया गया है, इस घात को हम वर्ग बोलते हैं। यानी जब कभी भी किसी भी संख्या का पावर, घात 2 दिया गया रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। उसको वर्ग कहते हैं, चाहे कुछ भी संख्या क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए x दिया गया है और x का पावर 2 दिया गया है, घात 2 दिया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे घात इसका 2 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे x स्क्वायर, यानी कि x का वर्ग। क्या बोला जाएगा, x का वर्ग बोला जाएगा। तो किसी भी संख्या का जितना पावर दिया गया है उस पर ध्यान देना है। यदि पावर 2 दिया गया रहेगा तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। अब पावर 2 का मतलब क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे x का पावर 2 दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि x को गुना में 2 बार लिखा गया है। x को गुना में 2 बार इस प्रकार से लिखा गया है और इसी चीज को यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, यानी संक्षेप में लिखा गया है। तो इसको हम समझ गए, इतना समझ गए कि x का पावर या किसी भी संख्या का पावर यदि 2 दिया गया रहेगा, घात 2 दिया गया रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। हालांकि यहाँ पे हम समझेंगे कि स्क्वायर ज्ञात कैसे किया जाता है। यहाँ पे 1 का पावर 2 दिया गया है। अब 1 का पावर 2 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी कि 1 गुने 1 करेंगे। 1 गुने 1 करने के बाद क्या होता है, तो 1 में 1 से गुना जब करिएगा तो 1 प्राप्त होगा, यानी कि 1 का टेबल 1 बार पढ़िएगा तो 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे तो कोई चीज समझने वाली नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली बोलेंगे कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। लेकिन जब यही बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी 2 का वर्ग निकालना है, तो 2 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे 2 बार गुणा में लिखेंगे, यानी कि 2 गुने यहाँ पे हम 2 करेंगे, यानी कि 2 गुने 2 हो गया। अब 2 को 2 बार मल्टीपल करना है, 2 को 2 बार मल्टीपल करना है, तो 2 को 2 बार मल्टीपल कीजिएगा तो उसका मतलब क्या होगा, 2 का 2 बार पहाड़ा पढ़ना है। और जब 2 का 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। हम यहाँ पे समझे कि 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 हुआ। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको 3 का घात 2 दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि 3 का घात 2 के मतलब कि 3 का वर्ग क्या होगा। तो 3 का वर्ग क्या होगा, तो इसके लिए भी जस्ट हम उसी प्रकार से करेंगे, 3 को 3 में गुना कर देंगे। 3 को 3 में गुना करेंगे और 3 को 3 में गुना करने पे कितना होता है, 9 होता है। जब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 9 हो जाएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अगर इंग्लिश में टेबल पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इस प्रकार से क्या होता है, 9 हुआ। यहाँ पे वही चीज कह रहा है। इसी प्रकार से आपको 4 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को 2 बार गुना में लिखेंगे, यानी कि 4 गुने 4 करेंगे। अब 4 को 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का स्क्वायर वर्ग ज्ञात किया जाता है। चाहे नंबर कितना हो, बड़ा क्यों ना हो, आप इसी प्रकार से 2 बार मल्टीपल करके उस नंबर का स्क्वायर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ये था वर्ग स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को सीखना क्या है, वर्गमूल के बारे में कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये चीज आपको आना जरूरी है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे 4 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले वर्गमूल के चिन्ह की हम बात करें कि वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, उसको मैं बतला देता हूँ।
वर्गमूल का चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसको हम इंग्लिश में रूट बोलते हैं और हिंदी में करनी बोलते हैं। में इसको करनी बोलते हैं और इंग्लिश में रूट बोलते हैं। यही वर्गमूल दिया गया रहता है। ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया। यदि आपको इस प्रकार से दिया गया रहेगा प्रश्न में, तो आपको समझना है कि मैं 4 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए, वर्गमूल जो होता है 2 तरीके से निकाला जाता है। वर्गमूल जो होता है 2 तरीके से निकाला जाता है। पहला तरीका होता है भाग विधि द्वारा। पहला तरीका क्या होता है? भाग विधि द्वारा। और दूसरा तरीका होता है गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा तरीका होता है गुणनखंड विधि द्वारा। दोनों तरीके से आप आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों तरीके को आना जरूरी है। आज की वीडियो में मैं बतलाऊंगा भाग विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि भाग विधि से वर्गमूल दशमलव का वर्गमूल निकालना है तो भाग विधि से ही वर्गमूल बनाना पड़ेगा। अगर भाग विधि से वर्गमूल नहीं बनाएंगे तो आप दशमलव में उसका मान निकालने में असमर्थ रहेंगे। थोड़ा सा कठिनाइयां ज्यादा सहना पड़ेगा। इसलिए भाग विधि से आसान होता है दशमलव वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। इसलिए मैं आज की वीडियो में भाग विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका बतलाने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे वर्गमूल निकाला जाएगा। जैसे मुझे 4 का वर्गमूल निकालना है, तो 4 का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नॉर्मल अंक दिया गया है, 4 दिया गया, सिंपल सा नंबर है, ये कोई भारी सा नंबर नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या रहता है वर्गमूल, वो चीज सुनिए। तो यहाँ पे वर्गमूल में करना क्या है, यहाँ पे 4 दिया गया है, 4 को इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर को ढूंढना है, ऐसे नंबर को सोचना है जो यहाँ पे भाग देने पर, यहाँ से भाग देने पर 4 को पूरी तरह से काट दे। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए एक कंडीशन है। वह कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जितना नंबर सोचेंगे उतना ही नंबर से आपको उसमें मल्टीपल करना पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे 1 लेकर के चलूंगा तो 1 को 1 से ही मल्टीपल करूंगा, ये चीज होता है। अगर मैं यहाँ पे 4 नंबर सोच लूं और कहूं कि मैं 4 से भाग दे दूंगा, तो 4 से भाग देने पे आपको भाग देना ही नहीं है केवल, अब यहाँ पे 4 से सोचने के बाद आपको 4 से 4 में ही मल्टीपल करना पड़ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जितना नंबर यहाँ पे सोचिएगा उतना ही नंबर से यहाँ पे भाग देना है। यानी कि यदि यहाँ पे 4 से भाग दीजिएगा तो 4 से गुना करिएगा, 4 से अगर भाग दे रहे तो 4 से गुना करेंगे, 5 से भाग दे रहे तो 5 से गुना करेंगे, 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 से गुना करेंगे, 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 से गुना करेंगे, 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 से गुना करेंगे, 9 से भाग दे रहे हैं तो 9 से गुना करेंगे। अर्थात आप जितना नंबर से भाग दीजिएगा, जितनी संख्या से भाग दीजिएगा, उतना ही संख्या से गुना करना पड़ेगा। और गुना करने के बाद जितना गुणनफल प्राप्त होगा, गुना करने के बाद जितना गुणनफल प्राप्त होगा, वो गुणनफल को इससे मिलाना है कि सच में यहाँ पे जितना दिया गया उतना गुणनफल मुझे प्राप्त हुआ, वो आया कि नहीं आया। ये चीज समझ गए तो वर्गमूल आसानी से आप किसी प्रकार के वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, यदि मैं यहाँ पे नॉर्मली इसकी बात करूं तो 1 से हम भाग देंगे इसमें, तो 1 से ही गुना करेंगे। लेकिन 1 में 1 से गुना करने पे 1 प्राप्त हो रहा है, हमें लाना कितना, 4 लाना है। आगे और बढ़ेंगे तो 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से भाग देने का प्रयास करूंगा। अब 2 से भाग देने का प्रयास कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जब 2 से भाग देंगे तो इसमें 2 से ही मल्टीपल मुझे करना पड़ेगा। 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से ही मल्टीपल करेंगे, अर्थात 2 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुणनफल इसका कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। और मुझे लाना कितना था, तो 4 ही लाना था। लाना कितना था, 4 ही लाना था, यहाँ पे 4 लाना है। तो मैं इसमें 2 से भाग अब दे सकता हूँ। क्यों दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 से भाग देने पर 2 से गुना किए तो 4 मुझे मिल गया। मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, फिर यहाँ पे 2 लिखूंगा, और जितना से भाग दे रहे उतना यहाँ पे आपको लिख लेना इस प्रकार से। और गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, तो इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ना है, इधर वाले को जोड़ने के लिए रहता है और इधर वाला घटाने के लिए रहता है। 4 में से 4 घटाइएगा
जीरो बचेगा और जीरो को हम क्रॉस का चिन्ह दे करके लिख सकते हैं और दो को जोड़िए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम बनाए तो ये हमारा वर्गमूल बन करके तैयार हो गया। अब पूछा जाए कि इसमें वर्गमूल कितना हुआ तो इधर वाला जो भी अंक आया है वो हमारा क्या हो गया वर्गमूल हो गया। अर्थात √4 का वर्गमूल कितना यानी कि 4 का वर्गमूल कितना हुआ तो 4 का वर्गमूल मुझे 2 प्राप्त हुआ। तो ये तो सिंपल नंबर है, इसको आसानी से हम ज्ञात कर लिए, लेकिन फिर भी मैं 1-2 एग्जाम्पल इसी प्रकार से और करवा दे रहा हूं ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 16 है, 16 का वर्गमूल मुझे निकालना है तो 16 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें बारी बारी से उसी प्रकार से खुद से सोचेंगे कि कौन सी नंबर से हम भाग दें। जैसे मानिए अभी 2 से भाग दिए तो 2 से गुणा किए तो कितना मिला 4 मिला। मैं इसके बाद में 3 से भाग दे करके 3 से गुणा करूंगा ताकि देखूंगा कितना आ रहा है। तो 3 में 3 से भाग दीजिए, 3 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमें लाना कितना है 16 लाना है तो एक अंक और आगे बढ़ेंगे, 4 से भाग देकर देखेंगे और 4 से गुणा करेंगे। 4 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 से इसमें भाग देकर के वर्गमूल को लगा सकते हैं। 4 से भाग देंगे तो 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पे जितना से भाग दे रहे उतना लिखिएगा और यहाँ पे जितना गुना कर कर आया गुणनफल उसको लिखिएगा। इसको हमेशा आपको जोड़ते रहना है, इसको घटाना है। 6 में से 6 घटे 1 कट जाएगा, 1 में से घटे 1 कट जाएगा और 4 को जोड़िए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब पूछा जाए कि 16 का वर्गमूल कितना हुआ तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया। तो इस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। अब मैं आपको बतला रहा हूँ कि दशमलव में वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए मैं छोटा सा नंबर का ही वर्गमूल निकाल कर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से दशमलव में वर्गमूल निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले 2 का ही वर्गमूल निकाल करके सीखेंगे कि 2 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे 2 का हमें वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें सोचना है कि हम कितना से इसमें भाग दें। भाग देने के मतलब क्या है कि जितना से भाग देंगे उतना ही से आपको गुना करना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि आप इसमें 1 से भाग देंगे तो 1 से गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 से गुना करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 से गुना करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 से गुना करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 से गुना करेंगे, यानी कि 100 से भाग देंगे तो 100 से गुना करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो 1000 से गुना करेंगे। यानी कि जितना से आप भाग दीजिएगा उतना ही से आपको गुना करना है। यही वर्गमूल का नियम होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से इसमें भाग देंगे और 1 से गुना करेंगे। तो ये तो सिंपल सा है कि 1 से भाग दे रहे 1 से गुना कर रहे हैं तो 1 में 1 से गुना करने पे कितना होगा 1 होगा। ये तो सभी को मालूम है, आसान भी है। अब यहाँ पे करना क्या है, मैं इसमें 2 से भाग दे करके देखूंगा और 2 से गुना करूंगा। तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। लेकिन हमें लाना कितना है बाबू, तो लाना है 2 लाने के लिए अब देखिए यहाँ पे हम 1 से भाग दे रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 में 2 से जा रहे हैं तो 4 हो जा रहा है। इससे अधिक तो हम लगा नहीं सकते, भाग का नियम ही इसमें चलता है। यानी कि 2 से अधिक नहीं लगाया जाएगा, 2 से कम लगाया जाएगा या तो 2 के बराबर में लगाया जाएगा। तो भाग का नियम भी यहाँ वर्गमूल में भी आपको लेकर के चलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब कम वाले नंबर को हम लगाएंगे। कम वाला नंबर कितना 1 है और 1 को 1 में गुना किए तो 1 प्राप्त हो गया। हम 1 को ही लेकर के चलेंगे। 1 में 1 से यहाँ भाग दे रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं, वही चीज आप लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करिए, 1 में 1 से गुना करिए 1 हो गया, इसको जोड़िएगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको घटाना है, घटाइएगा, 2 में से 1 घटाइएगा 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से बच्चा फंसना स्टार्ट कर देता है, यहाँ से उसका दिमाग अब काम नहीं करेगा कि अब कैसे करे। तो उसके लिए घबराइए मत, वीडियो से बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इसी प्रकार से मैं और भी वीडियो आपको बना करके देता रहूं और आपको आसानी से समझाने का प्रयास करूं। किसी प्रकार की मैथ में समस्या हो, यदि कैलकुलेशन से जुड़े आप मैथ में फंस रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कैलकुलेशन में आपका बेहतरीन से बेहतरीन आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बतला दूंगा और कैलकुलेशन में कभी भी लाइफ में फंसेंगे नहीं, ये मेरा गारंटी है। मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को कैलकुलेशन का मास्टर बनाकर रखा हूँ। ज्यादा बात नहीं करते, हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फंसने वाली बात जो होती है उसमें अब ध्यान देना है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है।
अब करेंगे क्या, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। यहाँ पे 2 जो दिया गया है, अब इसको साथ में आपको लेकर के चलना पड़ेगा, साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। यानी कि 2 पहले से है, अगर इसमें हम 1 लिख करके 1 से गुना करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 और 1 मिल करके कितना हो गया, 21 हो गया। और 21 को यदि 1 से गुना करिएगा तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। हमें लाना कितना, 1 लाना है, तो ये तो असंभव हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अब दशमलव देते हैं। दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, दशमलव में यहाँ पे लगाते हैं। दशमलव यहाँ पे लग गया। यहाँ पे दशमलव लगाने के बाद अब क्या करिएगा, जब यहाँ पे दशमलव लगाइएगा तो यहाँ पे 2 जीरो उतार दीजिएगा। यहाँ पे दशमलव लगाइएगा तो 2 जीरो उतारिएगा। वर्गमूल में 2 जीरो और भाग में 1 जीरो। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 2 जीरो लगाइए और 2 जीरो लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पे 21 हो गया। यहाँ पे 21 में 1 से गुणा किए तो 21 हो गया। हमें लाना अब कितना है बाबू, तो 100 लाना है, 100 लाना है। कितना लाना है, 100 लाना है। तो 100 लाने के लिए अब आगे बढ़ जाइए। यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे पहले से तो 2 दिया गया है, 2 और लिखिए और इसको गुना कीजिए। तो 2 में 2 से गुना करिए कितना, 4, और यहाँ पे कितना 4 हो गया, 44 हो गया। इसके बाद में 2 लिखिए पहले से है और यहाँ पे 3 से भाग दीजिए। तो 3 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 23 या 69 हो जाएगा। अगर यहीं पे 2 है पहले से, 4 लिखिएगा, 4 से गुना करिएगा तो 24 चौक 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इस प्रकार से गुना करने के बाद कितना होगा, 96 हो गया। अगर 25 कर दीजिएगा, यानी कि 2 पहले से है, 5 लिखिएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो 25 25 125 होता है। यहाँ पे जो कि ज्यादा हो गया, तो हमें ज्यादा तो लगाना नहीं है, हमें लगाना क्या है, कम लगाना है। तो कम कितना लगाएंगे, 96 लगेंगे, 96 लगाएंगे। यानी कि हम यहाँ पे कितना बार में लगा रहे हैं, 4 बार में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ 4 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे भी 4 लगाएंगे। इसके बाद में कितना है, 96 या 96 कर देंगे। इसको हमेशा आपको जोड़ना है और इसको घटाना है। यहाँ पे 0 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से 5 लेकर के इसको 10 करेंगे और 10 में से 6 घटाएंगे, इतना हो जाए 4 हो जाएगा। यहाँ पे बीच वाला 0 जो होता है 9 होता है, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि इसको हम काट कुट कर सकते हैं। इसको जोड़ेंगे 4 और 4 8 हो जाएगा, 2 की 2 28 हो गया। इस प्रकार से दशमलव में आप वर्गमूल निकालेंगे। आगे और भी निकाल सकते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक तक आप दशमलव के बाद वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमलव का वर्गमूल निकाला जाता है। अब मैं सेकंड वीडियो भी अपलोड कर दूंगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को इतना ही पर एंड कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से मिलते अगले वीडियो में।